हेलो साथियों, मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रंगों का त्योहार होली दुल्हन बहुत अच्छे तरीके से मनी होगी, शानदार तरीके से, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। इसी के साथ में बच्चा आपके लिए राजस्थान पुलिस और पटवार की क्लास फिर से आ चुकी है। बहुत ही शानदार जानदार क्लास है। तो बच्चों इसी के साथ में आज भी आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट का आयोजन कराया गया है। किसका? सरप्राइज टेस्ट का। और जो भी बच्चे क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी साथी क्लास के अंदर नए जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे क्लास के अंदर नए जुड़े हुए हैं भाई, सभी साथी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से करिएगा जल्दी से बच्चों। और सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम, खांबा घनी, जय राजस्थान। चलिएगा, तो बिना किसी समय गवाते हुए चलेंगे अपने सेशन की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा धांसू तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। ओपन नहीं हो रही है। जल्दी से बताएगा कौन सी झील से निकलती है बच्चा। ऑप्शन है आपके तुलसी झील, बताएगा जल्दी से, तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, कौन सी झील से आपकी निकलती है? बेटा तुलसी, विहार, पोवई, नन ऑफ दी। जल्दी से बताएगा क्या होगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बच्चों मैं बता दूं, मीठी नदी आपकी जो होती है वो नदी है जो आपकी मुंबई को पानी प्रदान करती है पीने के लिए। मुंबई को पीने के लिए पानी जो प्रदान होता है बच्चा, और ये आपकी निकलती है पोवई झील से। कहां से? पोवई झील से। मीठी नदी कैसी नदी है बच्चा? आपकी मौसमी नदी में गिना जाता है। कौन सी नदी में? मौसमी नदी में। समझ में आ गया। और बच्चा जो आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो आपका एयरपोर्ट का जो रनवे है बच्चा, उसी के समानांतर बहती है ये आपकी, ठीक है, उसी के समानांतर। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो बन जाता है पोवई लेक आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके लिए भाई, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द रिवर गंगा इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? लोहित, पद्मा, काली गंगा, नवगंगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। जितने भी साथी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं जल्दी दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है?
तो बच्चों बांग्लादेश में जो गंगा नदी है इसको जाना जाता है बच्चों आपका पद्मा के नाम से। कौन से नाम से? पद्मा के नाम से। ठीक है। और जब बच्चा गंगा नदी आपकी मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में, तो दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन से का? सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। और गंगा नदी कहां से निकलती है? आपके उत्तराखंड से। उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से आपकी निकलती है। नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर आपकी होती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी बिल्कुल सही बन जाता है, जो कि आप सभी लोगों ने सही दिया था। चलिएगा, बिना समय गवाते हुए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से बच्चों, आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सही को सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को बेटा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अष्टमुड़ी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चारों झील आपकी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो बताएगा एक तरफ तो दे रखी है बच्चा आपकी अष्टमुड़ी, ठीक है, और क्या क्या दे रखी है आपकी? पुलिकट, रूपकुंड और आपका सूरजकुंड। ये 4 झीलें आपकी दे रखी हैं। अष्टमुड़ी कहां पर है बच्चों? आपके केरल में, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। तो ये आपका क्रम बन जाता है बच्चा। इस हिसाब से आप देखिएगा कि कौन सी झील सही सुमेलित आपके तौर पर बन जाती है। तो अष्टमुड़ी कहां पर है? केरल में, यानी कि ए का 2 होना चाहिए। तो ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है बच्चा, बी ऑप्शन में। ए का 2 कौन से में? केवल बी ऑप्शन में। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो बन जाता है पूरी तरीके से, वो आपका बी आंसर बिल्कुल सही बन जाता है। जल्दी से शेयर करिएगा भाई वीडियो को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है भाई आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी साथी, जो भी क्लास को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से, जानदार शानदार तरीके से। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कपिल धारा प्रपात, जोग प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात। कौन से युग्म सम्मिलित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। एक तरफ वाटरफॉल दे रखे हैं, एक तरफ आपके दे रखे हैं बेटा रिवर्स। कौन सी नदी पर आपका स्थित है? तो 3 जलप्रपात दे रखे हैं बच्चों, कपिल धारा, एक जोग दे रखा है, और एक कौन सा दे रखा है बेटा आपका? शिव समुद्रम। जोग प्रपात और शिव समुद्रम प्रपात, ठीक है। कपिल धारा बच्चा कौन सी नदी पर? आपकी नर्मदा नदी, जबलपुर में पड़ता है। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी। तो ये आपके क्रम पड़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो केवल 2 और 3 ही आपके आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या सही बन जाता है? केवल 2 और 3, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आता हुआ भाई, 5 ही था ये, अब देख रहे
बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन का बताएगा। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, कौन कौन से कूट सही दिए हुए हैं। रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडार, और बच्चा अलकनंदी और नंदकिनी। जल्दी से बताएगा कौन सी आपकी किस नदी पर मिलती है, जल्दी से आंसर बताएगा, जल्दी से बताएगा भाई, कौन सी नदी पर कौन सी मिलती है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, जल्दी से बताएगा भाई। शानदार जानदार तरीके से आप आंसर देते हुए। बहुत अच्छे, चलिएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका बी आंसर। ठीक है, क्या क्रम बनेगा आपका, 2 4 3 1, ये आपका सही क्रम बनेगा बच्चों। ठीक है, चलिएगा भाई, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। अनायमुड़ी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अनायमुड़ी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर और बच्चों आपका महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जल्दी से बताएगा भाई। अनायमुड़ी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। बहुत अच्छे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। अनायमुड़ी, दोद्दा बेटा, महाबलेश्वर, महेंद्रगिरी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो आपका अनायमुड़ी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, अनायमुड़ी। बच्चा इसकी हाइट आपकी 2695 मीटर और यही आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बनती है। ठीक है, अनायमुड़ी। इसके बाद बच्चा दोद्दा बेटा। दोद्दा बेटा की हाइट है 2637 मीटर और इसकी खास बात क्या, ये नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, नीलगिरी पर्वतमाला की। ठीक है, एक आंसर इसमें दिया हुआ बच्चा महेंद्रगिरी। कौन सा, महेंद्रगिरी, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। इसकी हाइट है बच्चा 1501 मीटर और कहां पर है आपकी, उड़ीसा में। पूर्वी घाट की ऊंची चोटियों में से एक गिनी जाती है, पूर्वी घाट में। ठीक है, और महाबलेश्वर सबको पता है भाई कहां पर स्थित आपकी, महाराष्ट्र में, जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल आपका बन जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनता है ये आंसर बिल्कुल सही बनेगा, जो कि आप सभी लोगों ने बेहतर तरीके से दिया होगा। भाई सभी साथी, जितने भी साथी अभी क्लास के अंदर नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आता हुआ भाई, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं। नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां। द हिल्स कनेक्टिंग ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आर अमंग द फॉलोइंग। नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स या कार्डमम हिल्स।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नांकित में से कौन सी हैं? नीलगिरी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, पल्ली पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। बच्चों खूब अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था कि दक्षिण भारत में जब हम इधर से तो आती हैं आपकी पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और यहां से आपकी आती हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, ये कौन सी हैं आपकी? पूर्वी घाट। ये कौन सा आपका? पश्चिमी घाट। तो जहां पर ये मिलती हैं, इन वाली पहाड़ियों को नाम दिया गया है आपका बच्चा, कौन सी? इलायची की पहाड़ियां। नहीं भाई, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां इनको कहा जाता है, जहां पर आपका बच्चा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर बन जाता है वो आपका बच्चों ए आंसर बिल्कुल सही बनता है। अन्नामलाई की पहाड़ियां ये भी आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में गिनी जाती हैं। पालनी की पहाड़ियां दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियों में गिनी जाती हैं। और इलायची की पहाड़ियां भी बच्चों कहां पर है आपकी? यहीं पर हैं। और इलायची की पहाड़ियां कार्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो बन जाता है वो ए आंसर बिल्कुल सही बन जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताएगा जल्दी से बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। और जितने भी साथी अभी क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? देखिएगा बच्चों, भारत की समुद्री तटीय रेखा पहले आप समझ लीजिएगा क्या है। भारत की समुद्री तटीय रेखा जो कुल लंबी है वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर समुद्री तटीय कुल। अगर हम बात करें मुख्य जलीय भूमि या मुख्य जलीय सीमा की लंबाई, तो ये बैठती है बच्चा आपकी 6100 किलोमीटर। क्लियर? और भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्री सीमा रखता है? भारत का कौन सा राज्य रखता है? तो बच्चों ये रखता है आपका गुजरात, जिसकी लगभग आपकी 1600 किलोमीटर के आसपास आपकी बैठती है। गुजरात के बाद बच्चा कौन सा रखता है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लगभग आपकी 1300 किलोमीटर के आसपास। अगर बच्चों अब गुजरात नहीं था ऑप्शन में, तो आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके भी रख देता वो कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है सर्वाधिक समुद्री सीमा रखता है, तो भी आपका आंसर क्या बन जाएगा? आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, और कोस्टल लाइन आपकी कौन सी है बच्चों? वही दक्षिण भारत वाली कोस्टल लाइन जो भारत के मेन राज्यों में आपकी स्थित हैं। कुल आपके 14 राज्य क्या बनाते हैं? समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसमें से 9 आपके मुख्य राज्य, 9 आपके मुख्य राज्य, 5 आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल सही है। चलिएगा इसके बाद चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा भाई जल्दी से। सभी साथी जो भी क्लास को देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन देखना? यही है, हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? जल्दी से लगाएगा बच्चों आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा होता है? कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया बाय व्हाट एवर नेम इज नोन इज कर्नाटका कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या कोरोमंडल कोस्ट? बताएगा जल्दी से, कौन सा कहलाता है? आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। भारत के पश्चिमी तटीय उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? बेटा समझिएगा, मैंने आपको खूब अच्छे से ये पढ़ाए थे, बहुत अच्छे तरीके से, सारे के सारे कोस्टल लाइन जो पढ़ाई थी बच्चा। ये पूरा का पूरा कौन सा कहलाया था मैंने आपका? पूर्वी घाट कहलाया ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कहलाया आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट। अगर मैं बात करूं बेटा राज्यों की, तो ये राज्य आपका कौन सा है? गुजरात। ठीक है, इसके बाद बच्चा ये यहां से स्टार्ट होता आपका, बहुत बड़ा सा राज्य बनता है, ये आपका महाराष्ट्र। इसके बराबर में यहां पर छोटा सा आपका गोवा, यहां गोवा से आपका स्टार्ट होता है बच्चा आपका कर्नाटक। ये कौन सा? कर्नाटका। यहां लंबा सा बच्चा ऐसे आपका पड़ता है केरल, और इस केरल के साथ साथ बच्चा आपका स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से बच्चा आपका ये लंबा लंबा सा आपका आंध्र प्रदेश बन जाता है ऐसे। आंध्र प्रदेश के ऊपर यहां पर आपका उड़ीसा, तो ये भारत और उड़ीसा से आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है वेस्ट बंगाल। तो ये भारत के प्रमुख राज्य हैं, और इनके नाम कैसे कैसे रखे गए? तो बच्चा जो आपका पूर्वी घाट तट है ये पूरी तरीके से कहलाया आपका कोरोमंडल तट। क्या कहलाया? कोरोमंडल तट। ठीक है, जो पश्चिमी घाट है ये कहलाया आपका बच्चा मालाबार तट। मालाबार तट। बच्चों कोरोमंडल तट वाला जो एरिया रहा ये केवल रहा आपका तमिलनाडु वाला एरिया। तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहा गया आपका कोरोमंडल, और जो उड़ीसा वाला जो एरिया है बच्चों इसको नाम दिया गया आपका उत्तरी सरकार तट। क्या नाम दिया गया? उत्तरी सरकार तट। इसी प्रकार बच्चों जो आपका मालाबार तट है ये केवल केरल वाले एरिया को कहा गया, और जो कर्नाटक वाला एरिया बच्चों इसको नाम दिया गया कनेरी तट। कौन सा तट? कनेरी। और जो बच्चों आपका महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है इसको नाम दिया गया आपका कोंकण तट। तो इस प्रकार से ये नाम आपके बटे हुए थे। अब देख लीजिएगा उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, ढंग से एक बार फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जी पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? यानी कि पश्चिमी तटीय हो गया तो इसका उत्तरी तट क्या हो गया? कोंकण तट। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो बन जाएगा सी आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? कर्नाटक तट। अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बेटा दर्रे दे रखे हैं, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो सबको पता बच्चा कौन सा आपका नहीं है? लिपुलेख, यानी कि बी ऑप्शन वाला सही सुमेलित नहीं है। बी लिपुलेख जो आपका उत्तर प्रदेश में दे रखा है बच्चों, ये आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख, नीति, माना, तो ये सारी की सारी कहां पर आपके? उत्तराखंड में स्थित है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बन जाता बी। ये बच्चों आज का आपका टेस्ट था। उम्मीद करता हूं टेस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।